3 या 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ही बनाते हैं, और जो खरीद रहे हैं वो 12 रुपये 75 पैसे जो बाहर से ले रहे हैं। तो इन्होंने तो प्लांट सारे बंद कर ही दिए थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने चिरंजीवी राव ने असेंबली में ये मामला उठाया कि पीने का पानी जो है वो यहाँ पर 28 दिन के बाद आता है। सरकार की तरफ से आया बयान कि 16 दिन के बाद पानी आ जाएगा, पानी नहीं आया। अब कह रहे हैं कि वही 28 दिन के बाद पानी आएगा, यानी कि आज रेवाड़ी के अंदर राशनिंग होगी पानी की। और गांव में, मेरे गांव में सारनवास में चौथे 5वें दिन पानी आता है। गोकलगढ़ गांव है, वहां पर जो है पानी का लेवल 3 फीट पे आ गया है। वहां पर जो उन्होंने जमीन ली लिसाड़ा की, वो बिल्कुल गांव के जो हमारी हरिजन बस्ती है, वहाँ पर जो दलितों की बस्ती है उसके साथ है। अगर कोई नींव खोदता है या अगर कोई अपना ये मल के लिए अगर कोई गड्ढा खोदता है तो गड्ढा नहीं खोद सकता। वहाँ पर ट्यूबवेल क्यों नहीं लगाते उधर? वो उसके नज़दीक ट्यूबवेल लगाएं और उससे भरें उनको, जब पानी बदल गया है वहाँ का। लेकिन ये कोई काम नहीं करेंगे ऐसा, कोई विकास की बात नहीं करते हैं, कोई शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अगर एक भी कोई संस्था खोली हो, जो खोली है उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई। कोई इन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। अभी आपके कमेटी में देख लीजिए, 2 लाख रुपए के हिसाब से वो किया था, आज तक वो सस्पेंड तो कर दिए। लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग थे, ये तो एक मामला है, न जाने कितने मामले हैं। लक्ष्मण सिंह ने कल बयान दिया कि मैं 21,000 रुपये दूंगा, इनाम दूंगा मैं, जो मेरे को भ्रष्टाचारी लेते हुए या बात करते हुए पकड़ के दे दे। उसके आसपास जो आदमी बैठते हैं, लक्ष्मण सिंह के जो आसपास आदमी बैठते हैं, वो किस प्रकार के आदमी हैं? वो जो ठेकेदार हैं, वो अफसरों को, इनको एम्प्लॉयज को काम नहीं करने देते। किरबान में खुद झांक के देखे पहले, जो उसके आसपास आदमी बैठे हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं लोग। हाँ, मेरी समझ में बात नहीं आई। आज जो है देखिए, जब भी चुनाव आता है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है आपके दिसंबर में, आपके कर्नाटका में चुनाव है, तो वहां दंगे करा देंगे। आप किसी की मस्जिद पे जाके आप भगवा झंडा फहरा दो, जाके किसी के मकान पे भगवा झंडा फहरा दो, तो रिएक्शन तो होगा ही ना। आप जबरदस्ती जाकर कोई काम ऐसा करते हो, ये तो बकायदा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि दंगे करवाने की साजिश रची जा रही है ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। अगर देखिए, इनका मकसद एक है, ना विकास कराना, इनको विकास से कोई लेने देना नहीं है, ना इनको कोई प्रोडक्शन से लेना मतलब है, ना कोई इंडस्ट्री लगाने की बात है, ना चिकित्सा की करने की बात है। आप मुझे बता दीजिए, एक भी पीएचसी नहीं खुली हो। मैंने अपने टाइम में बीकानेर में पीएचसी खोली, आकेड़ा में खोली, मसाणी में खोली, उनकी बिल्डिंग ही बनवाई। इन्होंने एक पीएचसी खोली, तो बता दीजिए, एक नहर का एक नाला भी बनाया हो, रिपेयर भी किया हो, नाले का रिपेयर भी किया हो तो मुझे बता दें, एक भी नया रजवाया कोई बनाया हो। लेकिन इनके पास एक दाव है, हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, और अभी आजकल चल रहा है रशिया यूक्रेन। अरे भैया, टेलीविजन पे
इसके अलावा और भी दिखा दिया करो। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अब एक संत ये कहे कि साहब मेरे सामने अगर कोई बदमाशी करता है मुस्लिम आदमी, उसकी बहन बेटियों को लाकर मेरे सामने रेप करो उसका, क्या वो संत है? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या हमारे वेदों में ऐसा लिखा हुआ है? तो मैं कहता हूं कि औसतन अगर 50 लाख भी महिलाएं होगी तो 500 करोड़ रुपए प्रति माह हो गए, 6000 करोड़ रुपए साल के हो गए। 1 तारीख को तनख्वाह नहीं दे पाते हैं लोग, तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। उनके जो मुलाजिम हैं, आप पंजाब में पूछिए, 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। फिर 300 यूनिट तक फ्री बिजली, स्कूटी भी शायद इन्होंने अपने उसमें दे रखा है, स्कूटी पे देंगे हम। तो ये जो फ्री की जो फ्रीबीज जो दे रहे हैं, इससे श्रीलंका की जो जीडीपी है वो 95% पे आ गई है और देश की जीडीपी 83 पे आ गई है। और कई स्टेटों में हालात ये हैं कि 65% तक कर्जा है। अगर जो ब्याज है 40 पैसे ब्याज चला जाता है, ब्याज में 40% जो है आप तनख्वाह में लगा लो, 20% मिलता है विकास के लिए। पिछले 7 साल में एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया इन लोगों ने, एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगाया। हमने खेदड़ में प्लांट लगाया, 2 प्लांट लगाए, यमुनानगर में प्लांट लगाया, झाड़ली में प्लांट लगाया। इनको 1453 यूनिट बिजली मिलती थी अडानी से, जो हमने 25 साल का करार किया था। उनने वो 1453 बिजली देनी बंद कर दी अचानक से। अब बिजली का आया था कि दे दी दोबारा से, अभी तो तक तो दी नहीं है, आज तक तो दी नहीं है। तो ये बिजली का संकट इतना जबरदस्त आने वाला है कि जिसकी हालत नहीं है। 4000 इनके पास मेगावाट यूनिट खुद पैदा करते हैं, जिसका रेट है 3 या 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ही बनाते हैं। और जो खरीद रहे हैं वो 12 रुपए 75 पैसे जो बाहर से ले रहे हैं। तो इन्होंने तो प्लांट सारे बंद कर ही दिए थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने चिरंजीवी राव ने असेंबली में ये मामला उठाया कि पीने का पानी जो है वो यहाँ पर 28 दिन के बाद आता है। सरकार हैं वो 105 के आसपास हो गए, 100 रुपये, और पेट्रोल 105 रुपये, रसोई गैस 1000 रुपये, और अभी इनकी एक मंत्री ने बयान दिया सोशल मीडिया पे कि भी क्या हो गया और गैस का सिलेंडर बढ़ गया तो गोबर से अपना चूल्हा जला लें महिलाएं। तो अब ये चाह रहे हैं कि दोबारा से लोग जो महिलाएं, इनका खुद का बयान है कि आंखें खराब हो जाती थी इसलिए उज्ज्वला जो स्कीम चलाई थी उसके तहत फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, फ्री में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं। और बिजली के रेट आकाश छू रहे, फ्री में ही कनेक्शन दे रहे हैं। जहाँ 400 रुपये का दाम था आज 1000 रुपये दाम है। तो महंगाई कहाँ जाके टिकेगी? आप देखो सीमेंट का रेट, स्टील का रेट आसमान छू गया। क्योंकि जब डीजल का दाम बढ़ता है, आज अगर गरीब आदमी अगर अपना आशियाना बनाना चाहे तो अपना आशियाना नहीं बना सकता गरीब आदमी। अब साहब ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है वो गेहूं खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। इस बार जो है गेहूं का दाम जो है व्यापारियों ने
एमएसपी से ऊपर रखा है, तो गेहूं भी पूरा नहीं खरीद पाएंगे इस बार। जो टारगेट है इनका उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सरसों नहीं खरीद पा रहे हैं, सरसों तो राशन में बंदी हो गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये फ्री आटा देंगे कहाँ से, या तो खरीदना पड़ेगा। जब आप फ्री में सब कुछ कर देंगे तो हमारे देश में कम से कम 12 श्रीलंका बनने वाली हैं। जो हालात श्रीलंका में हुए हैं, क्योंकि हमारे माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने पंजाब में कहा है कि हम 1000 रुपये प्रति माह हर गृहिणी को देंगे। वहाँ अगर 3 करोड़ की आबादी है पंजाब में,